हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। यह संसार जन्म से लेकर मृत्यु तक दुखों की एक लंबी यात्रा है। कोई अमीर होकर भी दुखी है, कोई गरीब होकर भी अशांत है। सवाल यह नहीं कि दुख किसे है, सवाल यह है दुख है ही क्यों। आज से लगभग 2500 साल पहले एक इंसान ने यही सवाल पूछा था। उसने भगवान से नहीं पूछा, किसी ग्रंथ से नहीं पूछा, उसने पूछा अपने भीतर। और वही इंसान बाद में कहलाया गौतम बुद्ध। आज की ये कहानी किसी चमत्कार की नहीं बल्कि जागृत मनुष्य की कहानी है। उस समय भारत राजाओं में बटा हुआ था। युद्ध, सत्ता और धर्म सब कुछ मौजूद था। ब्राह्मणवाद मजबूत था, जाति जन्म से तय होती थी और आम इंसान डर में जीता था। इसी समाज में जन्म होने वाला था एक ऐसा बालक जो आगे चलकर कहेगा, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन, जो आज नेपाल में है, रानी माया देवी अपने मायके जाते समय वन में रुकी। वहीं एक बालक का जन्म हुआ। किंवदंती है कि जन्म लेते ही बालक ने 7 कदम चले और कहा, यह मेरा अंतिम जन्म है। चाहे यह कथा हो या संकेत, इतना तय था, यह बालक साधारण नहीं था। बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। राजा थे शुद्धोधन, शाक्य गणराज्य के शासक। ज्योतिषियों को बुलाया गया। उन्होंने कहा, यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर संसार को दुख से मुक्ति का मार्ग बताएगा। राजा घबरा गए। उन्होंने तय किया, मेरा पुत्र कभी दुख नहीं देखेगा, न बुढ़ापा, न बीमारी, न मृत्यु। यहीं से एक गलत कोशिश शुरू हुई सत्य को छुपाने की। सिद्धार्थ के लिए 3 महल बनाए गए। हर ऋतु के लिए एक महल में केवल जवान लोग, सुंदरता, संगीत, खुशबू, हंसी। बूढ़ा, बीमारी या दुखी किसी को भी नहीं। महल में आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन सवाल यह था, क्या दुख आंख बंद करने से मिट जाएगा? सिद्धार्थ खड़े हुए। वे करुणामय थे, संवेदनशील थे। एक बार उन्होंने घायल पक्षी को देखा और रो पड़े। उन्होंने पूछा, अगर सबको जीना अच्छा लगता है तो कोई किसी को कष्ट क्यों देता है? यह सवाल था राजमहल में। अजीब था, लेकिन यही सवाल आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था। राजा सिद्धार्थ को दुख से बचा रहे थे, लेकिन बाहर एक सच्चाई उनका इंतजार कर रही थी। वह सच्चाई जिसे इतिहास 4 दृश्य कहता है। समय बीतता गया, सिद्धार्थ युवा हो गए। राजा शुद्धोधन को लगा, शायद विवाह मेरे पुत्र को संसार से बांध देगा। सिद्धार्थ का विवाह हुआ यशोधरा से। यशोधरा केवल सुंदर नहीं थी, वे संवेदनशील और समझदार थीं। कुछ समय तक सिद्धार्थ ने राजसी जीवन जिया, लेकिन भीतर एक खालीपन बना रहा। अगर यह प्रेम है तो यह मुझे पूरा क्यों नहीं कर पा रहा? एक दिन यशोधरा ने पुत्र को जन्म दिया। नाम रखा गया राहुल, जिसका अर्थ होता है बंधन। सिद्धार्थ ने पुत्र को देखा, मुस्कुराए, लेकिन बोले, यह बंधन मुझे रोक नहीं सकता अगर सत्य सामने है। राजा खुश थे, लेकिन सिद्धार्थ और भी चिंतित हो गए। हल्का एक दिन सिद्धार्थ ने सारथी छन्ना से कहा, मुझे नगर घुमाओ। राजा ने पहले मना किया, फिर मान गए और यहीं से सत्य से टकराव शुरू हुआ। पहला दृश्य, बुढ़ापा। सिद्धार्थ ने एक झुके हुए, कांपते शरीर वाले बूढ़े व्यक्ति को देखा। उन्होंने पूछा, छन्ना, यह व्यक्ति ऐसा क्यों है? छन्ना बोला, राजकुमार, यही बुढ़ापा है, यह सब पर आता है। सिद्धार्थ चुप हो गए। क्या मुझ पर भी? क्या यशोधरा पर भी? क्या राहुल पर भी? थोड़ी दूर आगे एक बीमार व्यक्ति, कांपता शरीर, दर्द से कराहता हुआ। सिद्धार्थ ने पूछा, यह कौन सी सजा है? छन्ना बोला, यह बीमारी है, शरीर हमेशा साथ नहीं देता। सिद्धार्थ का चेहरा फीका पड़ गया।
उन्होंने देखा एक सब यात्रा लोग रो रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा, यह व्यक्ति फिर उठेगा ना? छन्ना बोला, नहीं, यह मृत्यु है, सबको आनी है। सिद्धार्थ का मन हिल गया। तो फिर यह सारा दुख किस लिए? चौथा दृश्य, सन्यासी। अंत में एक शांत चेहरा, एक सन्यासी, ना कोई डर, ना कोई लालच। सिद्धार्थ ने पूछा, तुम कौन हो? सन्यासी बोला, मैं सत्य की खोज में हूँ। यही एक बीज पूरा वृक्ष बनने लगा। उस रात सिद्धार्थ सो नहीं पाए। बूढ़ा, बीमार, मृत व्यक्ति ये बार बार सामने आते रहे और सन्यासी की भांति अगर सबको दुख है तो समाधान क्या है? यहीं से राजकुमार सन्यासी बनने लगे। उस रात सिद्धार्थ ने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जिसने पूरी दुनिया का रास्ता बदल दिया। रात गहरी थी, महल शांत था। सिद्धार्थ की आंखों में नींद नहीं थी। चारों दृश्य बार बार सामने आ रहे थे। बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और शांति खोजता सन्यासी। उन्होंने तय कर लिया था, अगर समाधान नहीं ढूंढा तो यह जीवन व्यर्थ है। सिद्धार्थ धीरे धीरे यशोधरा के कक्ष में पहुंचे। यशोधरा सो रही थी, उनके पास नन्हा राहुल। सिद्धार्थ रुके, मन बोला, यहीं रुक जाओ। लेकिन आत्मा बोली, अगर तुम रुके तो लाखों कभी मुक्त नहीं होंगे। उन्होंने राहुल को छूना चाहा लेकिन डर गए। अगर मैंने छुआ तो जा नहीं पाऊंगा। आंखों से आंसू गिरे। सिद्धार्थ पहुंचे अश्वशाला में। घोड़ा, कंथक, मानो सब समझ रहा था। सारथी छन्ना, आंखों में प्रश्न, राजकुमार आप कहाँ जा रहे हैं? सिद्धार्थ बोले, सत्य की खोज में। किवाड़ खोले। सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर देखा। महल, राज्य, सुख, संबंध सब पीछे छूट रहे थे। आज से मैं किसी का राजा नहीं, केवल एक खोजी हूँ। यही था महाविनिष्क्रमण। वन में पहुंचकर सिद्धार्थ रुके। उन्होंने अपने केस काटे, राजसी वस्त्र उतार दिए। छन्ना रो पड़े, आप राजा हैं। सिद्धार्थ बोले, अब मैं केवल एक मनुष्य हूँ। उस रात सिद्धार्थ एक बार, पहली बार खुले आकाश के नीचे सोए। न महल, न सुरक्षा, न निश्चित भविष्य, लेकिन मन में एक शांति थी, मैं सही रास्ते पर हूँ। राजकुमार सन्यासी बन चुका था, लेकिन सत्य अभी दूर था। सन्यासी सिद्धार्थ वनों में भटकते हुए एक महान योगी से मिले। उनका नाम था आलार कालाम। वे ध्यान की गहरी अवस्थाओं में ज्ञाता थे। सिद्धार्थ ने उनसे कहा, मैं दुख से मुक्ति चाहता हूँ। आलार कलाम बोले, तो ध्यान से सीखो। सिद्धार्थ ने गहरी समाधि ली। कुछ ही समय में गुरु से भी आगे बढ़ गए। आलार कलाम ने कहा, मेरे साथ रहो, हम साथ में आश्रम चलाएंगे। लेकिन सिद्धार्थ ने देखा, ध्यान है लेकिन पूर्ण शांति नहीं, और वे आगे बढ़ गए। अगला आश्रम था उद्दक रामपुत्र का। यहाँ और भी ऊंची ध्यान अवस्था थी। सिद्धार्थ ने यह भी प्राप्त कर ली थी, लेकिन फिर वही प्रश्न, अगर यह अंतिम सत्य है तो दुख भी क्यों है? उन्होंने महसूस किया उद्धार का ज्ञान। फिर आगे बढ़े। सिद्धार्थ ने सोचा, अगर मन नहीं तो शायद शरीर को कष्ट देना ही है, समाधान नहीं। वे अत्यंत कठोर तपस्या में लग गए। दिन में एक दाना, कभी कभी सिर्फ हवा। शरीर सूख कर हड्डियों का ढांचा बन गया। 6 साल सूरज तपता रहा, बारिश होती रही, लेकिन सिद्धार्थ अड़िग रहे। लोग उन्हें देखकर कहते, यह तो मरता हुआ कंकाल है, लेकिन उनके भीतर एक ही जिद थी, मुझे सत्य चाहिए। एक दिन सिद्धार्थ नदी के किनारे गिर पड़े। मृत्यु करीब थी, लेकिन तभी एक विचार आया, मैं शरीर को मार रहा हूँ, अज्ञान को नहीं। उसी क्षण उन्होंने कठोर तप छोड़ दिया। यहीं जन्म हुआ मध्यम मार्ग। सिद्धार्थ ने जान लिया था, ना भोग से मुक्ति, न तप से मुक्ति है समझ से। जारी कुशीनगर में 80 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने अंतिम सांस ली।